श्रीलंका के बीच में अनुराधापुरा नाम का एक शहर है जो पुराने पत्थरों और गहरी शांति से भरा है। जैसे ही सूरज ढलता है, खंडहरों पर परछाई फैल जाती है और हवा टूटी दीवारों से होकर फुसफुसाती है। चांद की रोशनी में स्टूपास भूतियां सफेद दिखते हैं और हर आवाज गहरी शांति में गूंजती है। यही अनुराधापुरा का जादू और डर है। एक समय अनुराधापुरा बहुत शानदार शहर था। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक श्रीलंका की राजधानी। राजा सोने के सिंहासन पर बैठकर राज करते थे, भिक्षु मंत्र पढ़ते थे और सफेद स्टूपास बुद्ध का सम्मान करते थे। शहर में फेथ, रिचुअल्स और ये विश्वास था कि भगवान इंसानों के बीच चलते हैं। श्री महाबोधि जैसे पवित्र पेड़ों को बुद्ध से जुड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन अच्छे दिन ढल जाते हैं। लड़ाइयों और हमलों ने शहर को तबाह कर दिया। जंगल जंगल अंदर घुस आया, पत्थर की दीवारों और सड़कों को ढक लिया। सदियों की शान के बाद अनुरापुरा को छोड़ दिया गया। शाही दरबार भाग गया और सन्नाटा छा गया। सैकड़ों सालों तक शहर जमीन और पेड़ों के नीचे छिपा रहा। इसके महल और स्टूपास कहानियों का हिस्सा बन गए। देवताओं की बब्बी और बेताओं, राजाओं का शहर भूतों का शहर बन गया, जैसे खुद देवताओं ने मुंह मोड़ लिया हो। निमाल, एक नाइट वॉचमैन, खुद को निडर समझता था जब तक एक बिना चांद की रात ने सब कुछ बदल नहीं दिया। गश्त पर उसकी टॉर्च मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। अचानक खंडहरों के बीच से एक धीमी उदास आवाज गूंजी। निमल जम गया। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे आवाज तेज और डरावनी होती जा रही थी। फिर एक हल्की रोशनी का गोला पेड़ों के बीच से तैरता हुआ निकला, अजीब एनर्जी के साथ चमकता हुआ। उसे बेचैन आत्माओं की पुरानी कहानियां याद थीं, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। अब तक आवाज बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। डर से लकवाग्रस्त होकर निमाल ने रोशनी को गायब होते देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटा। वह अपनी झोपड़ी की ओर भागा और सुबह का इंतजार किया। निमाल उदास आवाज और भूतिया रोशनी को कभी नहीं भूलेगा। उसे यकीन है कि अनुराधापुरा की आत्माएं असली हैं। उसकी कहानी लोकल लोगों के बीच एक चेतावनी के रूप में फुसफुसाई जाती है। लगता है यहां अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता। निमाल की कहानी ने कोलंबो से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को आकर्षित किया, जो सुपरनैचुरल का सबूत ढूंढने के लिए उत्सुक थे। कैमरास और ईएमएफ मीटर्स के साथ उन्होंने अभयागिरी स्टूपा के पास अपना कैंप लगाया। शुरुआत में सब शांत था, फिर ईएमएफ मीटर तेजी से बढ़ा। कोई पावर लाइंस नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। फुटेज देखते हुए उन्हें अजीब रोशनी के गोले और एक पुराने खंभे के पास एक शैडोवी फिगर मिला। जब इमेज खींची गई तब वहां कोई नहीं था। सबसे डरावनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थीं, हल्की फुसफुसाहट और एक दूर से गूंजती आवाज। इन्वेस्टिगेटर्स यकीन करके गए, अनुराधापुरा में एक शक्तिशाली लिंगरिंग एनर्जी है। शहर का दुखद अतीत अंधेरे में खुद को दोहराता हुआ लगता है। साइंस और लेजेंड यहां मिलते हैं और कोई भी पूरी तरह से नहीं बता सकता कि अंधेरा होने के बाद क्या होता है। सबूत ने रहस्य को और गहरा कर दिया। लोकल लोग सिर हिलाते हुए जानते थे, उनके लिए हॉन्टिंग पर कभी कोई शक नहीं था। अनुराधापुरा के राज अभी भी हैं, रात में इंतजार कर रहे हैं। लोकल लोगों को गैजेट्स की जरूरत नहीं है, खंडहरों में भूत हैं। माना जाता है कि पुराने राजा और सेनाएं अब भी शहर की रखवाली करती हैं। हाई प्रीस्ट्स का शाप खंडहरों से कुछ भी चुराने वाले को सजा देता है। सूर्यास्त के बाद खंडहरों में जाना सख्त मना है। अनुराधापुरा में आत्माओं का सम्मान करना जरूरी है। तो अनुराधापुरा क्या है? इतिहास का एक स्मारक
या एक ऐसा शहर जो कभी मरा ही नहीं? दिन में विजिटर्स सुंदरता और भव्यता देखते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, सदियों का बोझ महसूस होता है। वॉचमैन, इन्वेस्टिगेटर्स और पुरानी शापों की कहानियां सभी एक ही सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह गहरे रहस्य की जगह है। शायद रोशनी और फुसफुसाहट प्रकृति की चाल हैं, या शायद वे देवताओं, राजाओं और खोई हुई आत्माओं की गूंज हैं। खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता। अनुराधापुरा में सन्नाटा कहानियों और अनदेखी चीजों से भरा है। इसकी सुंदरता की प्रशंसा करें, लेकिन चेतावनियों पर ध्यान दें। जब रात होती है तो शहर को उसके भूतों के लिए छोड़ दें, क्योंकि अंधेरे में अनुराधापुरा सिर्फ उनका है। दिन में लोग पवित्र बोधि पेड़ के नीचे शांति पाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, खंडहर बदल जाते हैं। रात में टूटी दीवारें और बिना सिर की मूर्तियां डरावनी लगती हैं। स्थानीय लोग चेतावनी देते हैं, अंधेरा होने के बाद मत रुकना। चांदनी में स्तूप भूतों जैसे दिखते हैं और बोधि पेड़ रहस्य फुसफुसाता है। रात में अनुराधापुरा की खूबसूरती डरावने रहस्य छुपाती है। नवंबर 2022 में लियो मार्टिनेज, एक स्पेनिश ट्रेकर, अनुराधापुरा आया। इतिहास से मोहित होकर उसने खंडहरों को देखा और रात में उनके रहस्यों के बारे में सोचा। चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए लियो पूर्णिमा की रात में रुवन वेलेसिया स्तूप देखने निकला, कैमरा और टॉर्च के साथ। वह आखिरी बार था जब किसी ने उसे देखा। खोज शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला, न बैग न कैमरा। रहस्य गहराया। लियो मार्टिनेज रात में गायब हो गया, सिर्फ सवाल छोड़ गया। पुलिस ने खंडहरों के प्रवेश द्वार के पास एक दुकान से धुंधली सीसीटीवी फुटेज देखी। इसमें लियो को आत्मविश्वास से शाम में अकेले चलते हुए दिखाया गया था। कुछ ही देर बाद एक बरगद के पेड़ से एक काली तरल परछाई अलग हुई और उसके पीछे लग गई। आकार अजीब था, लंबा, पतला और शांत। जांचकर्ताओं ने इसे समझाने की कोशिश की, कैमरा की गड़बड़ी, कोई और व्यक्ति, रोशनी का खेल, लेकिन परछाई उद्देश्य के साथ चलती थी, कभी झिलमिलाती नहीं थी। अंतिम फ्रेम में लियो रुकता है, कुछ महसूस करता है। परछाई भी रुकती है, फिर अंधेरे में पिघल जाती है। लियो एक मोड़ पर गायब हो जाता है और परछाई उसके पीछे सरकती है। दोनों रात में समा जाते हैं। यह आखिरी बार था जब किसी ने लियो को देखा। यह फुटेज जांच का केंद्र बन गई। विशेषज्ञ हैरान थे, स्थानीय लोग डरे हुए थे। परछाई की मौजूदगी निर्विवाद थी और डरावनी। खंडहरों ने अपना रहस्य रखा था, लेकिन कैमरे ने कुछ ऐसा दिखा दिया था जिसे समझाया नहीं जा सकता था। परछाई की किंवदंती बढ़ गई। अनुराधापुरा के बुजुर्गों के लिए लियो का गायब होना पुरानी चेतावनियों को दोहराता था। गांव वाले उन आत्माओं और रखवालों की बात करते थे जो रात में खंडहरों में घूमते हैं। कुछ कहते हैं कि कालू कुमार, काला राजकुमार घूमता है, जो घुसपैठियों को सजा देता है। कई मानते हैं कि दुनियाओं के बीच की सीमा यहां पतली है। पुराने लोग जानते हैं, कुछ रहस्यों को छेड़ना सबसे अच्छा नहीं है। महीनों बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम रहस्य से खींची हुई आई। ईएमएफ मीटर और नाइट विजन कैमरों से लैस उन्होंने एक रात खंडहरों के अंदर बिताई। जैसे ही अंधेरा हुआ, माहौल बदल गया। ठंडा, शांत और तनावपूर्ण। उनके उपकरण बिना सिर वाली मूर्तियों के पास तेजी से बढ़े। टीम को लगा कि उन्हें देखा जा रहा है। आधी रात को एक कैमरे ने
मूर्तियों की आंखों में लाल रोशनी चमकते हुए पकड़ा। रोशनी धड़कती थी, एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति तक फैलती थी। ऑडियो रिकॉर्डर्स ने फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें पकड़ी, लेकिन रास्ते खाली थे। ईएमएफ मीटर गतिविधि से चीख रहे थे। जांचकर्ताओं को लगा कि उनका शिकार किया जा रहा है, सिर्फ देखा नहीं जा रहा। अभिभूत होकर वे भोर से पहले ही चले गए। उनके निष्कर्ष परेशान करने वाले थे। खंडहर सिर्फ भूतिया नहीं थे, सबूत डरावने थे, लेकिन लियो के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। शहर के रहस्य छिपे रहे, लेकिन डर असली था। अनुराधापुरा ने उन्हें जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दिया था। भूत शिकारी की रिपोर्ट में स्थानीय ज्ञान की बात दोहराई गई। अंधेरा होने के बाद कभी खंडहरों में मत रुकना। लियो मार्टिनेज अभी भी लापता है। उसकी कहानी अब एक चेतावनी भरी किंवदंती बन गई है। सीसीटीवी फुटेज और डरावनी कहानियां सभी आगंतुकों को चेतावनी देती हैं। शहर के पत्थर अपनी चुप्पी बनाए रखते हैं, सच्चाई की रक्षा करते हैं। दिन में अनुराधापुरा शांतिपूर्ण और पवित्र है, लेकिन जैसे ही परछाई लंबी होती है, स्थानीय लोग चुपचाप चले जाते हैं। वे दुनियाओं के बीच की सीमा का सम्मान करते हैं। कुछ रहस्यों को छेड़ना सबसे अच्छा नहीं है। अगर आप आते हैं तो चमत्कारों को देखें, लेकिन रात होने से पहले निकल जाएं। अपनी जिज्ञासा को अंधेरे में न खींचने दें। अनुराधापुरा में पुराने रखवाले सूरज ढलने पर जागते हैं, और जो लोग रुकते हैं वे सिर्फ एक और कहानी बन सकते हैं, फुसफुसाते खंडहरों में खो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।